हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेयर्स ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। ये ओबीजी का अपना फोनिक्स तक पढ़ लिया था, उसके बाद का आगे का पार्ट है ये। चलो आज देखते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम में बताएंगे कि कितनी लेयर होती हैं यूट्रस की। यूट्रस के अंदर की तरफ है जो इनर लेयर, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वाली जो ये एंडोमेट्रियम होती है। और जो बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो ये बाहर की तरफ होती है आउटर लेयर, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। आप इनके आगे लिख सकते हो, ये इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये थिकेस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम। मिडल लिख लेना इसके पीछे की तरफ। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की। फिर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में जो एंड में ये अपनी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इन प्रेगनेंसी फीमेल एंडोमेट्रियम is known as डेसिडुआ। डेसिडुआ कहते हैं इसको। और ये डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वहाँ से टूट के गिर जाती है आफ्टर द डिलीवरी। फिर मैं आपको एक लेयर्स ऑफ मिड, जब मायोमेट्रियम होती हैं इसकी भी 3 लेयर होती हैं। एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे पहले ये आ जाएगा अपना जो आउटर लेयर होती है, इसका नाम पेरीमेट्रियम होता है। फिर अपनी बीच की लेयर आ जाएगी मायोमेट्रियम। फिर मायोमेट्रियम के बाद एक लेयर होती है, इसे कहते हैं मिडल मायोमेट्रियम। फिर मिडल मायोमेट्रियम के बाद एक और लेयर होती है जो 8 के आकार में होती है, इस तरीके से। इसे इनर मायोमेट्रियम कहते हैं।
फिर अपनी एंडोमेट्रियम आती है। जो ये इनर मायोमेट्रियम होती है, इसको हम फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर भी कहते हैं। पहले नीचे आउटर मेम्ब्रेन के बारे में लिख लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी होती है। और मिडल मायोमेट्रियम जो मैंने आपको बताया था, इसको फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर कहा जाता है। और इसका एक और नाम और होता है लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। और इनर मेम्ब्रेन होती है, वो सर्कुलर मसल फाइबर की बनी होती है। ये सर्कुलर मसल फाइबर। जो ब्लीडिंग होती है अपने उसके एंडोमेट्रियम टूटने के बाद, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होने के कारण होती है। जिससे क्या होता है कि जो ये लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये वैसो कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, जिससे जो अपना लिविंग लाइगेचर होता है, ये इस लेयर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती। यहाँ से वेजल्स आती हैं, और जो ये वेजल होती हैं, ब्लड वेजल यहीं तक होती हैं, मायोमेट्रियम तक। फिर इस जो ब्लड होता है इसके द्वारा यहाँ तक आता है। तो फिर ये लेयर हट जाने के बाद ये सारा ब्लड सीधा ये बाहर निकलने लगता है। तो ये 8 मसल ऑफ 8 फिगर फाइबर है, ये इसको बंद कर देती है, जिससे कि ये ब्लड बाहर ना आ सके और पीपीएस ना हो सके। पीपीएस में कंडीशन होती है, ब्लीडिंग आती है इसी कारण, इसलिए इसका नाम रखा गया है फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर और लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी। अब हम बात करेंगे सर्विक्स के बारे में। ये यूट्रस है, सर्विक्स के अंदर 2 ओपनिंग होती है। एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसे इंटरनल ओएस भी कहते हैं। और जो बाहर की तरफ होती है वो एक्सटर्नल ओएस कहलाता है। ये 2 ओपनिंग होती हैं सर्विक्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे फ्लोपियन ट्यूब की। जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, इसके कई नामों से जाना जाता है इसको। ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, और इसको यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं।
स्टेन डक्ट या ट्यूब, और मुलेरियन डक्ट भी कहा जाता है इसको, और सेल्फेंजिस भी कहते हैं इसको। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब किसे कहा जाता है? स्प्लेफेंजिटाइटिस। स्प्लेफेंजिटाइटिस। फिर इसकी टोटल लेंथ फ्लोपियन ट्यूब की 10 सेंटीमीटर होती है और 4 इंच की होती है। टेन इंचज़ की टोटल लेंथ होती है। और ये सिलिटेटेड एपिथेलियम इसके अंदर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। इन दी फ्लोपियन ट्यूब। आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम बात करेंगे जो ओपनिंग होती है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर और उसके पार्ट्स फ्लोपियन ट्यूब के, और जो अपना एक्सटर्नल जिलेटिन ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कल। आज इतना ही इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।